हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है। तो इसमें कई तरह के टॉपिक होंगे, जैसे आयत हो गया, आपका वर्ग हो गया है, किसी कमरे की चारों दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वो, त्रिभुज कई तरह के होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकालना जबकि उसकी भुजाएं ज्ञात हों, है ना। भुजाएं ABC दी गई हो तब क्या करते हैं, तब ये फार्मूले से ज्ञात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और भी हैं इसमें आगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयत क्या होता है। आयत होता है ये इस टाइप से, जिसमें आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये बराबर होती है, और ये होती है इसकी चौड़ाई आमने सामने की, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री के एंगल होते हैं। दोनों के विकर्ण, ये बीच से जो लाइन खींचेंगे कोने कोने को मिला के, है ना, ये होते हैं विकर्ण, ये विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप मतलब चारों ओर की माप जोड़ दें अगर तो क्या हो जाएगी, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप का फार्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि चारों भुजा बराबर है तो एक भुजा दी गई होगी वही चारों होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया गया है तब क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और भुजा दी गई है और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, भुजा गुणे √2। ठीक है, √2 का उसमें गुणा कर देते हैं। कमरे की चारों दीवारों का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज दिया गया है अगर उसका आधार मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो हम सीधे फार्मूले में रख के ये ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कि भुजाएं ABC ज्ञात हो, 3 भुजाएं दी गई हैं ABC, तब सबसे पहले S ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, S बराबर होता है A+B+C/2। वैल्यू पुट करके S का मान आ जाएगा। जैसे ही S का मान ज्ञात कर लेंगे इस फार्मूले में रख देंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के एंगल होते हैं, 60 अंश के एंगल होते हैं। ठीक है, तब उसके लिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं, तो इसका फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसी से संबंधित कुछ सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ सवाल, जिनमें हमारा सवाल है पहला, ये देखिए कुछ सवाल है जिनमें पहला सवाल है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई है तो आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करो। पहला सवाल, आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 16 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 12 मीटर दी गई है। ठीक है, आयत की लंबाई दी है और चौड़ाई दी है 16 और 12 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सीधे सीधे फार्मूले से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमने अभी भी पढ़ा कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, 16 गुणे 12। ठीक है, तो 12 छंग 72, 12 कम 12 और 7 19, 192। ठीक है, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, इकाई होती है, वो होती है वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर लिखें चाहे मीटर स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्या पूरा कह रहा है कि कह रहा है विकर्ण और ज्ञात करो, इसका आयत का विकर्ण ज्ञात करो। तो देखिए इसका चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये आयत है, हमें जो है इसकी माप मालूम है, 16 ये है और 12 ये है। कह रहा है ये होता है विकर्ण, यही तो विकर्ण है ना, आमने सामने के जो कोने होते हैं इनको मिलाने पे जो बनता है ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण हो जाएगा। तो कोई भी विकर्ण ज्ञात कर देंगे। तो देखिए ये बन गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। तो आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो हम ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए इसे कह दीजिए A, B और C। तो AC क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो हम AC ज्ञात कर लेंगे। हमें
पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मालूम है, फार्मूला AC² बराबर AB² प्लस BC², और जो AC² है वही क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर, स्क्वायर हटा देंगे, इधर रूट लगा देंगे, ठीक है। जब बार घटता है तो बरमूल का निशान लग जाता है। तो AB का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 16 का क्या होता है 256 होता है। 16 का 2 बार गुणा करेंगे 256 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 और 1 4। 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। इसको ले सकते हैं अंडर रूट के अंदर 20 गुणे 20, तो 20 निकल आएगा बाहर, ठीक है। 20 मीटर, यही हो जाएगा विकर्ण, ठीक है। तो इस तरह से हमने आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कर लिया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है, दूसरा सवाल, एक आयत की लंबाई दी गई है 15, आयत की लंबाई कितनी दी है 15 मीटर, और विकर्ण भी दिया गया है, विकर्ण की लंबाई दी गई है, विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई, विकर्ण दिया गया है 17 मीटर। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे चौड़ाई नहीं पता, तो सबसे पहले हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ये होता है आयत, ये होता है विकर्ण, लंबाई दी है 15, ये चौड़ाई है, ये हमें पता नहीं है, ABC नाम दे दिया हमने। ये कितना दिया गया, ये 17 दिया है विकर्ण, ठीक है, ये वाली भुजा। और ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है। हम ए बी ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या पता है, विकर्ण AC² बराबर AB² प्लस BC² है ना, BC का स्क्वायर। AC² के स्थान पे कितना रखेंगे 17 का स्क्वायर, AB² ज्ञात करना है प्लस BC² मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से हम ए बी याद करेंगे ना, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 17² माइनस 15² बराबर AB का स्क्वायर। पलट के लिख लेंगे, AB बराबर, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 17² माइनस 15²। देखिए A² माइनस B² का फार्मूला है, तो यहाँ पे हम A² B² का फार्मूला क्या होता है, A² माइनस B² का A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 17 प्लस 15, 17 माइनस 15, ठीक है। ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 17 15 कितना हो गया 7 5 12, और 1 1 2 1 3, 32 इंटू इधर बचा 2, ये हो गया 32 दूनी 64। और 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 8 गुणे 8, ठीक है। तो बरमूल क्या निकल गया है 8 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी बराबर कितना आया गया, ए बी बराबर आ गया 8 मीटर, और ए बी क्या है, ए बी है चौड़ाई, ठीक है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई रख देंगे यहाँ पे, कितना लंबाई कितनी है 15 है, चौड़ाई अभी ज्ञात की हमने 8, तो ये हो गया 15 15 8 120 वर्ग मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर, तो 120 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं तीसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है। तीसरे सवाल में कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण ज्ञात है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया क्या है, वर्ग का विकर्ण दिया गया है, ठीक है। कितना दिया है 5.6 मीटर, वर्ग का विकर्ण दिया है 5.6 मीटर। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हमें विकर्ण और क्षेत्रफल के बीच में एक संबंध ज्ञात है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्ण का
स्क्वायर, ये हमें पता है। तो 1/2 इंटू 5.6 का स्क्वायर गुणे, तो 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 5.6 इंटू 5.6, ठीक है। तो इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2.8 इंटू 5.6, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 15.68, गुणा करके आप देख लीजिए, वर्ग मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होती है, तो ये आंसर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 15.68, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक समकोण त्रिभुज का आधार है 12, कर्ण है 13, ठीक है, जगह है, चलिए यहीं करते हैं। चौथे सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज इस टाइप से होता है कुछ, ये ABC, मतलब ये लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है समकोण त्रिभुज में आधार दिया गया है, आधार कितना दिया है 12 मीटर, और क्या दिया है, कर्ण दिया गया है 13 मीटर, मतलब ये 13 है, ये 12 है, तो ये हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, लंब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और हमें फार्मूला क्या पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की जगह कितना है 13 है, AC की जगह, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। AB हमें ज्ञात करना, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना, 12 वाली में 144, इसलिए AB बराबर कितना आएगा, इसको हम पक्षांतर करेंगे और इसका वर्ग घटाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस 144, वर्ग घटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये बचेगा अंदर 25 और ये आ जाएगा 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो AB हमने ज्ञात कर लिया कितना, 5 ज्ञात कर लिया, ठीक है, AB 5 ज्ञात हो गया। अब क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/, हमने पढ़ा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमने पढ़ा है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सीधे सीधे इसी में मान रख देंगे, 1/2 आधार कितना ज्ञात किया हमने, आधार मालूम था 12 और ऊंचाई हमने अभी ज्ञात की 5, 2 से काट दिया, 2 छंग 12, 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 वर्ग मीटर, कितना आया 30 वर्ग मीटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वें सवाल में क्या कह रहा है, 5वें सवाल में कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज, 5वें सवाल में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 5वां सवाल, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, एक भुजा जो दी जाती है वही सारी भुजाएं, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई, कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा ये 4 है, ये भी 4 है और ये पूरी भी 4 है, ठीक है। इसको देते हैं A, इसको कह देते हैं B और इसको C नाम दे दिया। तो क्या कह रहा है, इसकी, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है ये, ठीक है, ये ज्ञात करनी है लंब, हमने ए से एक लंब डाल दिया ये बीच में। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये जो लंब पड़ता है ये ठीक बीच में पड़ता है, मतलब अगर ये 4 है पूरी तो इधर वाली भी 2 होगी और इधर वाली भी 2 हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, इसको कह दिया हमने D, ठीक है, ये क्या कह दिया D कह दिया इसको। तो ऊंचाई ज्ञात करनी, देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पे ये कर्ण है, ये 4 है, आधार 2 हो गया, ये आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है।
ज्ञात क्या करना है, AD ज्ञात करना है, मतलब ये वाला ज्ञात करना है। तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और BD को उधर भेज दिया तो BD स्क्वायर। इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर। और AB का मान कितना है, AB का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये BD कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 चौको 16 माइनस 2 दूनी 4, ये घटा देंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, 12 को क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए ये जोड़ा एक बाहर निकल के आया, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो AD कितना आ गया, AD मतलब लंबाई ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी आई, ठीक है इसको शॉर्ट में लिखा इसलिए ऊंचाई बराबर 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई ऊंचाई। अब पूछ कह रहा है और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और ज्ञात करो। इसलिए अभी अभी हमने ज्ञात किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि आधार और ऊंचाई पता हो तो क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है पूरा 4, आधार के स्थान पे 4 रख देंगे और ऊंचाई अभी हमने ज्ञात की 2√3, ये रख दिया हमने, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 4√3 और क्षेत्रफल है तो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था 5वां सवाल। अब देखेंगे 6ठा सवाल। 6ठे सवाल में क्या कह रहा, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार जो है उसकी ऊंचाई से दुगना है, तो मान लेंगे माना समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ना लिख के हमने चतुर्भुज बना दिया है शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई मान लेते हैं कि ऊंचाई बराबर हमने मान ली x, इसलिए आधार कितना हो जाएगा, देखो आधार ऊंचाई का दुगना है मतलब इस x का दुगना, तो 2 गुणे x हो जाएगा मतलब 2x। ठीक है, ऊंचाई हो गई x, आधार हो गया 2x। दिया क्या है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 72। ठीक, कितना दिया है 72 दिया गया है। इसलिए हमें सूत्र पता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे हम। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, हमने पढ़ा है इसको, देखो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो यही फार्मूला हम लगा देंगे इसमें, आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 72 दिया गया है, आधार हमने ज्ञात किया है 2x और ये ऊंचाई कितनी है x, पलट के लिख लेंगे 2x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो गया 72, x स्क्वायर बराबर 72/2, 2 बटे में आ जाएगा, 2 3 6 2 6 12 बराबर कितना आ गया 36, इसलिए x बराबर √36, स्क्वायर हटा तो बर्गमूल लग जाएगा, तो इसको ले सकते हैं 6 गुणे 6, एक जोड़ा बन गया तो 6 बार आ जाएगा, तो x का मान कितना आया 6। पूछ क्या रहा है, आधार और ऊंचाई ज्ञात करो, और x क्या है ऊंचाई है। ठीक है, x क्या है ऊंचाई, इसलिए आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 2x बराबर 2 इंटू 6, 2 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो गया सेंटीमीटर। तो यही हमें आधार ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो ये क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम इसके और टॉपिक को देखेंगे और तरह तरह के सवालों को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।